हेलो एंड वेलकम, मैं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। किसकी गलत प्लानिंग की वजह से यूएसए में सलमान और कटरीना अपने फैन से हुए दूर। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने अपनी छोटी डॉटर आहाना देओल की एंगेजमेंट सेरेमनी पर जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात की। फिल्म रांझना से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले एक्टर धनुष क्यों परेशान है सोनम के फैशन ज्ञान से। और दिखाएंगे फिल्म रांझना के स्टार सोनम कपूर और धनुष का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज सबसे बड़ी खबर के साथ। सलमान खान और शाहरुख खान जैसे स्टार्स के फैंस दुनिया में हर जगह हैं और ये फैंस इन स्टार्स की एक झलक पाने के लिए कॉन्सर्ट्स में हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन जूम को खबर मिली है कि सलमान खान के शिकागो में होने जा रहे एक कॉन्सर्ट की टिकट्स नहीं बिक पा रही है। क्या है इसकी वजह? फाइंड आउट इन टॉप स्टोरी। बॉलीवुड के खान्स का ये क्रेज हर इंटरनेशनल इवेंट पर देखने को मिलता है। इन स्टार्स के फैंस इनकी एक झलक पाने के लिए कुछ भी करने को होते हैं तैयार। अपने देश से दूर फॉरेन कंट्रीज में रहने वाले ये फैंस रात भर एयरपोर्ट से लेकर सड़कों पर बिना सोए बस अपने फेवरेट स्टार की एक झलक पाने के लिए होते हैं बेताब। और अब फैंस के इसी प्यार और दीवानगी को कुछ कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइजर्स कैश करने में लगे हुए हैं। बॉलीवुड स्टार्स के ये फैंस इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स में शामिल होने के लिए जी खोलकर पैसा खर्च करते हैं और फैंस की इसी नब्ज को अब कुछ कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइजर्स ने पकड़ लिया है और वो अब इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स के लिए मनमानी तरीके से फैंस से पैसे वसूल रहे हैं। जूम को खबर मिली है कि बहुत जल्द शिकागो में 100 इयर्स ऑफ सिनेमा को सेलिब्रेट करने के लिए एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जहां सलमान खान, कटरीना कैफ, रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा जैसे स्टार्स पहुंचने वाले हैं। अब आप जरा इमेजिन कीजिए इस कॉन्सर्ट के लिए ऑर्गेनाइजर्स कितने रुपए चार्ज कर रहे होंगे। 10,000 रुपए नहीं, 20,000 रुपए नहीं, 50,000 रुपए नहीं, यहाँ तक कि 1 लाख रुपए भी नहीं, बल्कि इस कॉन्सर्ट के लिए फैंस से लगभग 1,75,000 रुपए यानी $2,500 की डिमांड की जा रही है। अब जरा आप सोचिए, बॉलीवुड के 4 स्टार्स को बस सामने से देखने भर की कीमत है 1,75,000 रुपए। और अब जूम को सोर्सेस से खबर मिली है कि जहां इस तरह के इंटरनेशनल शोज के टिकट्स महीनों पहले खत्म हो जाते हैं, वहीं आज सलमान खान, कटरीना कैफ, रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा जैसे स्टार्स की मौजूदगी के बाद भी इस कॉन्सर्ट की पूरी टिकट्स नहीं बिकी हैं। बॉलीवुड फैंस दुनिया के हर एक कोने में बसे हुए हैं और अपने स्टार्स से मिलने के लिए वो कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं और यही वजह है कि अब कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइजर्स मनमाने ढंग से फैंस से पैसे वसूलते हैं। ऐसे में अब बॉलीवुड स्टार्स को इस मामले में पहल करने की जरूरत है ताकि वो इस तरह की मनमानी पर रोक लगा पाए। फॉर कुणाल मांडलेकर, जूम, मुंबई। रिसेंटली हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की छोटी डॉटर आहाना देओल की हुई एंगेजमेंट, जहां हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात की। टेक लुक। लास्ट ईयर धूम धड़ाके के साथ हुई धर्मेंद्र हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल की शादी और इस साल फिर से देओल परिवार में आई है खुशियों की बहार। As this year, their younger daughter Ahana got engaged to a businessman और इस स्पेशल सेरेमनी को जूम ने किया एक्सक्लूसिवली कवर। वैसे ये इवेंट ऑल ऑफ अ सडन प्लान किया गया था, इसलिए इस खास उत्सव पर बॉलीवुड स्टार्स तो दिखे नहीं, पर यस, इट वाज गुड टू सी धर्मेंद्र जी एट दिस इवेंट अकम्पनिंग हिज डॉटर्स एंड वाइफ। हेमा मालिनी ने हमें बताया कैसे आहाना की ये सडन एंगेजमेंट रिश्तों में मोड़ लाई, एंड द मदर डिस्क्राइब्ड टू अस हाउ हर सन-in-law proposed to her daughter. We also did not know. We know that they are seeing each other, and they had gone to Istanbul, and then the proposal he did, Vaibhav, this is Vaibhav, and Ahana said yes, and then suddenly the engagement is fixed just within 2-3 days time, so we could not announce it to the whole world or anything as such. और आहाना ने भी हमें बताया कि कैसे वो अपने फियांसे से मिली। So
through common friends and through actually my dad and my mom. अहाना के अलावा उनके डैड धर्मेंद्र ने भी खुशी जताई to have such a good son-in-law. I know this family for the last 2 years, so we wanted that every daughter should settle down nicely. So we got a very pleasant and very, very nice boy and good family. And we're very happy, we're lucky that we have such a son-in-law, and that's all. वहीं Aisha, who's Ahana's sister, was well aware that her brother-in-law is gonna propose to her sister in such a special way. We had to do all the preparations really fast, and it was a surprise for Ahana more than anyone else because we knew that whoever was going to propose to her. वहीं मैरिज डेट अब तक फिक्स नहीं हुई है, ऐसा हेमा जी का कहना है. No, we will be deciding and tell you soon. But Aisha tells us that it shall happen soon by the end of this year. अभी तो सगाई हुई है, तो I think by end of the year it should happen. That's good to hear from you, Aisha. And we are as well happy to know that by the end of this year, the lovely couple will settle down. Chaliye, we'll make sure कि तब भी Zoom will be the first to know when the marriage ceremonies will take place. For Ilika Shrivastava, Zoom, Mumbai. रिसेंटली फिल्म रांझना के स्टार्स सोनम कपूर और धनुष पहुंचे एक इवेंट पर, जहां धनुष ने पूरी मीडिया के सामने कहा कि वो सोनम के फैशन ज्ञान से बहुत परेशान हैं. आप भी देखिए. फिल्म रांझना में धनुष और सोनम की एक्टिंग की काफी तारीफ की जा रही है. क्रिटिक्स से लेकर व्यूअर्स ने सोनम और धनुष के परफॉर्मेंस को सराहा है. और कल फिल्म की रिलीज के बाद पहली बार धनुष और सोनम मीडिया से मिलने पहुंचे. ऐसे में सोनम और धनुष से पूछा गया आखिर अब तक उन्हें कौन सा बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला है. मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था जब मेरे पिताजी ने फिल्म देखी, और यूजुअली ही इज माय बिगेस्ट क्रिटिक, और उन्होंने मुझे कहा कि देयर इज नॉट वन फॉल्स मोमेंट from you in the film, and obviously he didn't say anything beyond that. And then he started starting about Dhanush for like 1 hour, but that was great. And my other reaction was from 2 people. One is my sister, and the other one is a friend of mine called Namrata. I think they reacted very unusually. They don't usually react the way they did. And for me, all the reviews, there was one line that was not written. There was only one line that was not written. That not written line is the best compliment. Nobody complained about my Hindi. Well, धनुष तो सिर्फ इसी बात से इतने खुश हैं कि किसी ने भी उनकी हिंदी की बुराई नहीं की, और यही उनके लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है. वैसे इस फिल्म को धनुष और सोनम ने जी जान लगाकर प्रमोट किया है. ऐसे में मीडिया ने धनुष से जानने की कोशिश की कि कैसा रहा उनका इस फिल्म को प्रमोट करने का एक्सपीरियंस. Very tough. It's tougher than making a film to promote the film. It's over. I mean, these people somehow kept me sane. Otherwise, I was like, please leave me. I'm going back. I'm running away from here. It's too tough. Well, धनुष तो इस फिल्म के प्रमोशन से इतने परेशान हो गए कि वो अपने घर भाग जाना चाहते थे. वैसे इस फिल्म के बहुत कम ही प्रमोशनल इवेंट्स पर फिल्म के सेकंड लीड एक्टर अभय देओल नजर आए. ऐसे में मीडिया ने उनकी एब्सेंस को लेकर सोनम से एक सवाल पूछा. मेरी उनसे बात हुई है सुबह को. उन्होंने मुझे करीब वो उठे और उन्होंने कहा कि क्या चल रहा है, तो इन यूजुअल स्टाइल, तो ऐसे अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं. हाँ वो तो है, पढ़े, तो ऐसे हाँ ऐसे तुम तो नहीं पढ़ने वाले हो, तो नहीं he's very media shy, पर आज रात को फिल्म देख रहे हैं, और उन्होंने 3 दिन के इंटरव्यूज की. वो भी पता नहीं हमने उसे कैसे कन्विंस कर लिया, बट उनको बहुत अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं. उन्होंने बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस दी है फिल्म में. Well, we hope फिल्म को मिल रहे अच्छे रिस्पांस के बाद कम से कम अभय मीडिया के सामने आएंगे. Moving on, यहाँ धनुष ने एक और सीक्रेट मीडिया के साथ शेयर किया कि कैसे सोनम की फैशन सेंस से वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं. Today morning, on the day of release, I'm getting up, I'm checking all my messages for the reviews, links, and there is one link from Sonam. Very eagerly I'm opening it. Okay, Sonam sent me a link, must be really good. And it's about a fashion blog. And where I'm standing in different poses. Wearing all those clothes. And it's the funniest thing I've ever about myself. I'm saying I found myself really funny. What am I even doing there? What is this?
वेल धनुष, शायद आपको पता नहीं कि सोनम को बॉलीवुड में उनकी एक्टिंग से ज्यादा उनके फैशन सेंस को लेकर जाना जाता है। ऐसे में भले ही आपको ये सरप्राइजिंग लग रहा हो, लेकिन सोनम के जानने वालों को ये बात सुनकर हैरानी नहीं हुई होगी। वेल, तो कुछ इस तरह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सोनम और धनुष अपनी फिल्म को मिल रहे अच्छे रिव्यू से काफी खुश नजर आए। We just hope ये रिव्यूज फिल्म रांझना के लिए अच्छे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी कन्वर्ट हो जाए। फॉर सलमा खान, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे फिल्म रांझना के स्टार सोनम कपूर और धनुष का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। रिसेंटली एक्टर्स सोनम कपूर और धनुष अपनी फिल्म को प्रमोट करने पहुंचे Zoom के ऑफिस, और इन दोनों स्टार्स ने अपनी फिल्म के बारे में एक्सक्लूसिवली बात की हमसे। टेक अ लुक। मेरे साथ में रांझना की खूबसूरत टीम, उनसे बात करते हैं कि जिस तरह से डायलॉग्स इतने खूबसूरत हैं, फिल्म आई एम श्योर इतनी ही खूबसूरत होगी और उन्हें फिल्म में कितना मजा आया। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू Zoom। थैंक यू सो मच। थैंक यू। टेल अस कि इतनी एक्साइटमेंट है रांझना को लेकर। Very excited, too excited because this is one man's dream, Anand L. Rai sir's dream. He believed in a lot of things. He believed in this film, the script, in Sonam. He believed in me, and it's all come here till here. He's made it happen, and yeah, I'm very very excited for Anand L. Rai sir. Okay. And Sonam, what convinced you इस स्क्रिप्ट में या आपके रोल में, जो आपको ऐसा लगा कि नहीं ये फिल्म मुझे करनी है? Is that Dhanush? Was the like कि धनुष है आपके एपिसोड में, or is that script or role? I would love to say that it's Dhanush. I've enjoyed working with him a lot, but my criteria to do films are not my heroes. My criteria to do films are the roles that I get and the characters that I need to play and how I connect with my director. काफ़ी टाइम के बाद हमको एक इंटेंस और बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी देखने के लिए मिल रही है, तो आर यू लाइक कॉन्फिडेंट विद द फिल्म की लाइक ऑडियंस को फिल्म पसंद? Yeah, I think ऑडियंस को फिल्म पसंद आएगी क्योंकि हमने बहुत प्यार से फिल्म बनाया है एंड बहुत पॉजिटिव एनर्जी दी है इस फिल्म को, तो आई थिंक ऑडियंस को, मतलब वो ऑडियंस देख सकता है, वो समझ सकता है। सो ऑनेस्टली होपफुली दे लाइक इट। हमने फिल्म ऑडियंस के लिए ही बनाई है, सो लेट्स सी। धनुष, इस वक्त बॉलीवुड पर साउथ का बहुत बड़ा असर हो रहा है, मतलब लाइक यहाँ पर बॉलीवुड में बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो रीमेक किए जा रही है, तो what you like to say on this कि क्या ऐसी ख़ास बात है साउथ की फिल्मों में या फिल्म मेकिंग में जो बॉलीवुड इतना इंस्पायर है? No, see, it's been happening for a long time. It's not just South films were made into Hindi films. Hindi films were also made into Tamil films. We've been exchanging good scripts and successful films for a long time. तो ये थे सोनम एंड धनुष, कैमरामैन हरी के साथ सलमा खान, Zoom मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है, सो प्लीज स्टे विद अस। For all you ethnic wear lovers, if you really want to try some good Indian outfits with exciting discounts and offers, तो जाइए शॉपर स्टॉप जूहू में, जहां पर चल रहा है सलवार कमीज एंड कुर्ती फेस्टिवल, और शॉपर स्टॉप के एक्सक्लूसिव ब्रांड कशिश की एम्बेसडर बनी है सोहा अली खान, जो इस स्पेशल इवेंट पर स्पॉट की गई। सो बिफोर यू स्टेप इनटू द इंडियन कलेक्शंस, डू वॉच आवर स्टोरी फॉर फुल अपडेट्स। सोहा अली खान बनी है ब्रांड एम्बेसडर फॉर शॉपर स्टॉप ब्रांड कशिश, और इस स्पेशल ब्रांड से एसोसिएट होने पर सोहा ने अपनी खुशी जताई। यहाँ पे कशिश के ब्रांड में बहुत खूबसूरत कपड़े मिलते हैं पहनने के लिए, जैसे कि मैं अभी एक बहुत ही खूबसूरत विक्रम फटनेस आउटफिट पहन रही हूँ। अनारकली इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्टाइल्स, एंड मैं बहुत ही खुश नसीब मानती हूँ अपने आप को कि मुझे मौका मिला है एक बहुत ही खूबसूरत ब्रांड एम्बेसडर बनने का, एंड आई थिंक इट विल बी अ वेरी एक्साइटिंग ईयर। वेल, हम आपको बता दें कि शॉपर स्टॉप एट जुहू हैज एक्सक्लूसिवली कम अप विद सलवार कमीज एंड कुर्ती फेस्टिवल which is on from June 19th to 9th July. और इस फेस्टिवल में all the customers will get a 30% discount on shopping as well as special gift hampers. और इस मेगा इवेंट को और खास बनाने के लिए मिस्टर विनय भाटिया, कस्टमर केयर एसोसिएट एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग एंड लॉयल्टी शॉपर स्टॉप लिमिटेड has got Soha as the brand ambassador for Kashish. And Vinay also shares with us why he has chosen Soha Ali Khan as the brand ambassador for Kashish. सोहा अली खान हमारी ब्रांड एम्बेसडर है कशिश ब्रांड की, और आपने देखा होगा अभी कशिश ब्रांड, और आप देखेंगे कि कशिश इज़ ऑल अबाउट मॉडर्निटी, एलिगेंस, बट येट वेरी वेरी इंडियन इन इट्स कैरेक्टर।
So if you see Soha Ali Khan, her lineage, the royal heritage she represents, it fits in very well with the Kashish brand for us, and which is the reason that as a brand ambassador, she's a really good fit for the brand. After being the ambassador for such a good brand Kashish, Soha also shares with us why she chose to be the face for Kashish. मैं ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहूँगी. सब जानते हैं शॉपर्स स्टॉप को ऑब्वियसली, और एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, ब्रांड नेम है, सब जानते हैं. सब यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग आते हैं हर दिन शॉपिंग करने के लिए, और कशिश के ब्रांड के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा. स्पेशली एक जो प्रीमियम ब्रांड है, बहुत ही खूबसूरत फॉर्मल ओकेजन्स के लिए आप अपने आप को पूरा मतलब हेड टू टो ड्रेस कर सकते हैं शॉपर स्टॉप में कशिश के ब्रांड के नीचे. फ्रॉम शूज़ टू ज्वेलरी, accessories, clothes, of course, you get everything. So I'm very happy to be associated with them. Well, it seems Soha is extremely happy to be associated with Shoppers Stop brand Kashish. And all those Indian outfit lovers, even you can go ahead and drop in at Shoppers Stop Juhu, where you will be getting exciting sale and gift hampers. So hurry up, as the sale lasts till 9 July only. Bureau Report, Zoom, Mumbai. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज़ एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.